ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने का सपना देखने वाले अमेरिका का खुद का रिजीम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कल रात को ये खबर आई कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के प्रमुख यानी कि अमेरिकी मिलिट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रैंडी जॉर्ज को कहा है कि आप तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दीजिए और साथ में आप रिटायरमेंट लेकर निकल लीजिए। जबकि यहां आपको बता दूं कि रैंडी जॉर्ज का 1 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। अब आप देखिए कि अमेरिका इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, वो ईरान वॉर में इतनी बुरी तरह से फंस चुका है और उस वॉर के बीचों बीच उस देश का रक्षा मंत्री उस देश के आर्मी के चीफ को कह रहा है कि आप तत्काल प्रभाव से रिटायर हो जाइए और अपना पद छोड़ दीजिए। और पीट हेग्सेथ यही नहीं रुके हैं, खबरें मिल रही है कि इसके बाद में पीट हेग्सेथ ने 2 और अधिकारियों को जबरन रिटायर करने के लिए कहा है, जिनके अंदर शामिल हैं अमेरिकन आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के जनरल डेविड होडने और अमेरिकन आर्मी के चैपलिन कोर के प्रमुख मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार की यानी कि यूएस की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी अपने पद से हटा दिया था। उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। और इससे कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि अमेरिका के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड जो कैंट यानी कि जोसेफ कैंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था, एक लेटर लिखते हुए कि अमेरिका को ईरान से अभी कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था। अमेरिका ने इजराइल के कहने से ईरान के ऊपर जबरदस्ती हमला किया है और वो इसका विरोध करते हैं। और ये कहते हुए अमेरिका के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड जोसेफ कैंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब 2 और बड़े अधिकारियों के इस्तीफे की या उनको पद से हटाए जाने की बात चल रही है, जिनके अंदर शामिल है अमेरिका की इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनसे भी बहुत जल्द ट्रंप जो है इस्तीफा मांग सकते हैं। और उसी के साथ में नाम चल रहा है अमेरिका की FBI के हेड काश पटेल का भी कि उनसे भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द जो है इस्तीफा मांग सकते हैं। हाँ, अभी आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही काश पटेल का पर्सनल ईमेल आईडी जो है वो ईरान समर्थित एक हैकर्स के ग्रुप ने हैक कर लिया था और काश पटेल की कई निजी फोटोज और वीडियोज उन्होंने वायरल कर दिए थे सोशल मीडिया के ऊपर। अब आप देखिए कि अमेरिका की आर्मी के चीफ को उनके पद से हटा दिया गया है, 2 और सेना के बड़े जनरल्स को अपने पद से हटा दिया गया है, साथ ही जो अटॉर्नी जनरल है यूएस की उनको अपने पद से हटा दिया गया है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने इस्तीफा दे दिया है। और अब बातें चल रही है वहां की इंटेलिजेंस की हेड की और FBI के हेड की कि वो भी अपने पद से हटाए जा सकते हैं। जब से ईरान वॉर शुरू हुई है तब से हम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनते हुए आ रहे हैं कि उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ईरान वॉर को लेकर कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो, सत्ता परिवर्तन हो। वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जो है हत्या कर दी गई, उनके कई बड़े अधिकारी, बताया जाता है कि 50 से ज़्यादा बड़े अधिकारियों को, कमांडरों को भी अमेरिकी और इजरायली हमलों के अंदर मार दिया गया है। उसके बावजूद भी 1 महीने बाद तक भी अभी तक ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज की खबरें नहीं आई है, कोई रिजीम चेंज होता हुआ नहीं दिखा है। और इसके उलट अमेरिका के अंदर धड़ाधड़ इस्तीफे होते हुए अब नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के अंदर ईरान वॉर को लेकर सब कुछ सही चल रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।